नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जीएस विद छोटे लाल में। प्यारे दोस्तों, लास्ट डे हम डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में? कंपनी रूल के बारे में डिस्कस कर रहे थे मेरे प्यारे दोस्तों, जिसमें हमने जो चार्टर्ड एक्ट था 1793 का, वहां तक हमने चर्चा कर लिया था। तो प्यारे दोस्तों, उसी कड़ी को आज आगे बढ़ाते हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं प्यारे दोस्तों किसके बारे में? तो जो 1813 ईस्वी का 1813 का जो है चार्टर्ड एक्ट आया है ना, उसके बारे में जो है हम प्यारे दोस्तों आज डिस्कस करेंगे, है ना। ये जो है चार्टर्ड एक्ट, इसके बारे में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप देख रहे होंगे प्यारे दोस्तों कि उसमें दिया, लास्ट हमने पढ़ा था 1793 वाले में कि उसी में क्या हुआ था, इंडियन में जो है आईसीएस एग्जाम जो है, इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम जो है, एग्जाम बोलते हैं, उस पद का पर जो है शुरुआत हुई थी मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। इंडियन सिविल सर्विस की जो शुरुआत है उसे चार्टर्ड एक्ट के तहत हुआ था, जिसके बारे में हमने कल ही पढ़ लिया था मेरे प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, आज हम उससे आगे का जो है चार्टर्ड एक्ट 1813 का जो है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो प्यारे दोस्तों, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की सीधा नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए प्यारे दोस्तों, 1813 चार्टर्ड एक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्या था कि ट्रेड्स राइट्स, है ना, ट्रेड्स राइट वेयर टर्मिनेटेड एक्सेप्ट टू राइट्स, है ना। कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था मेरे प्यारे दोस्तों, वो समाप्त कर दिया गया था, है ना। जितना भी व्यापारिक अधिकार था उसमें से सिर्फ 2 व्यापार को छोड़कर, है ना, बाकी जितने थे सबको खत्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और वो 2 व्यापार कौन कौन से जिन्हें छोड़ दिया गया? एक था ट्रेड ऑफ टी एंड ट्रेड विथ चाइना, चीन के साथ व्यापार और चाय का जो है व्यापार, इन दोनों को छोड़ करके कंपनी का जितना भी व्यापारिक अधिकार था सबको टर्मिनेट कर दिया गया था। और सेकंड था मेरे प्यारे दोस्तों कि क्रिश्चियन मिशनरीज अराइव्ड इन इंडिया। और 1813 का जो चार्टर्ड एक्ट था मेरे प्यारे दोस्तों, इसी के तहत जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी, है ना, उनका आगमन हुआ कहाँ? हमारे देश भारत में, है ना। अब यहाँ पर आके क्रिश्चियन मिशनरीज जो है अपने धर्म का प्रचार प्रसार जो है करना स्टार्ट कर देंगी, है ना। कब से? 1813 से मेरे प्यारे दोस्तों, 1813 से, मतलब कि इसी चार्टर्ड एक्ट के तहत इन सभी चीजों को इंडिया में लाया गया था। और थर्ड था मेरे प्यारे दोस्तों कि RS 1 लाख पर एनम वाज कंसेक्शन फॉर इंडियन एजुकेशन, है ना। और सालाना 1 लाख रुपये जो है भारतीय शिक्षा के लिए आवंटित किया गया था। सालाना 1 साल में 1 लाख शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, ये प्रावधान लाया गया था किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा। कहाँ? इंडिया में मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये था 1813 का चार्टर्ड एक्ट, जिसके तहत जो है 3 प्रमुख कार्य किए गए। एक, ट्रेड राइट्स वेयर क्या किया गया था? टर्मिनेट कर दिया गया था कंपनी का, है ना। ओनली टू जो था बिजनेस, है ना, ट्रेड, उसको छोड़ दिया गया था। फर्स्ट ट्रेड ऑफ टी एंड सेकंड ट्रेड विथ चाइना मेरे प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, और सेकंड चीज क्या था कि क्रिश्चियन मिशनरीज जो था वो इंडिया में अराइव्ड किया था, आया था, आगमन हुआ था, है ना। किसके तहत? 1813 चार्टर्ड एक्ट के तहत मेरे प्यारे दोस्तों। और इसी एक्ट के तहत जो है इंडिया में सालाना 1 साल में जो है 1 लाख जो है राशि प्रदान की गई थी, आवंटित की गई थी। किस लिए? शिक्षा के क्षेत्र में, है ना। शिक्षा को, मतलब शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए जो है भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया जो है आवंटित किया गया था, कंसेक्शन किया गया था। अब आगे का जो चार्टर्ड एक्ट है प्यारे दोस्तों, वो है 1833 चार्टर्ड एक्ट, है ना। मतलब 1833 का चार्टर्ड एक्ट जो आया था, उसके तहत जो है क्या क्या
काम हुआ, कौन कौन सा नियम एक्ट लाया गया था, इसके बारे में देखते हैं मेरे प्यार दोस्तों। तो बने रहिए चैनल में इसी तरह से प्यार दोस्तों। और फिर से अनुरोध है कि अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही अपने दोस्तों के बीच में खूब से खूब इसको शेयर करते रहें। तो चलिए देखते हैं मेरे प्यार दोस्तों कि चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज बिकेम सेंट्रलाइज्ड। कंपनी का जो प्रशासन व्यवस्था था उसको क्या कर दिया गया, केंद्रीयकरण कर दिया गया, है ना। अब जो है 1833 चार्टर्ड एक्ट जैसे आया तो जो कंपनी का प्रशासन व्यवस्था चल रहा था उसको केंद्रीयकरण कर दिया गया, सेंट्रलाइज्ड कर दिया गया, है ना। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो इस तरह से सिर्फ बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, लेकिन अब केंद्रीकरण करने के बाद जो है वही पोस्ट जो है अब क्या हो गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया, है ना। बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा, क्योंकि क्या हो गया था, प्रशासन व्यवस्था को केंद्रीयकरण कर दिया गया था, है ना, केंद्रीकृत कर दिया गया था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग को बना दिया गया, है ना। जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था मेरे प्यारे दोस्तों वो कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि नाउ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैड राइट टू मेक लॉज फॉर इंटायर कंट्री। अब जो है गवर्नर जनरल जो था इंडिया का उसके पास राइट हो गया, अधिकार आ गया कि वो पूरा देश के लिए कानून बनाएगा, है ना। एंड नेक्स्ट है ऑल ट्रेड राइट्स वेयर टर्मिनेटेड इंक्लूडिंग ट्रेड ऑफ टी एंड ट्रेड विथ चाइना। और चीन का जो था कंपनी का जो था प्यारे दोस्तों ट्रेड चाय का और चीन के साथ का जो ट्रेड था दोनों को टर्मिनेट कर दिया गया, समाप्त कर दिया, हटा दिया गया, है ना। इंग्लिश बिकम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। एंड इंग्लिश को क्या बनाया गया था, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया था इंडिया का। भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज उस समय कौन बन गया था, इंग्लिश, है ना। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब है प्यारे दोस्तों कि जो भी काम होते थे, है ना, ऑफिस से रिलेटेड, है ना, जो भी प्रशासनिक कार्य होते थे, जो भी नियम कानून चलते थे, सबका जो है रिकॉर्ड लिखा पढ़ी जो काम होता था मेरे प्यारे दोस्तों वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होता था, है ना। तो इस तरह से कंपनी का जो व्यापार करने का दो राइट्स बचा था उसको भी खत्म कर दिया गया और पूरा तरह से कंपनी को व्यापार करने की अनुमति से हटा दिया गया। किसके तहत, जो 1833 का चार्टर्ड एक्ट था उसके तहत मेरे प्यार दोस्तों। तो प्यार दोस्तों आगे देखते हैं नेक्स्ट जो है 1853 का चार्टर्ड एक्ट, है ना, चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1853। ये हमें क्या बताता है मेरे प्यार दोस्तों, इसमें क्या जानकारी मिलती है हमें कि यह कंपनी शासन में भेजा गया आखिरी राजलेख था। कंपनी शासन जो चल रहा था मेरे प्यारे दोस्तों उस समय का ये आखिरी क्या था, राजलेख था। इस समय भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था लॉर्ड डलहौजी, है ना। डलहौजी का समय काल क्या था मेरे प्यारे दोस्तों, 1848 से 1856। तो जब ये एक्ट जब आया था प्यारे दोस्तों 1853 का चार्टर्ड एक्ट, तो इसके तहत क्या किया गया, मतलब कि कंपनी का जो है शासन वो समाप्त कर दिया गया, है ना। कंपनी शासन का इसलिए बोला गया इसे आखिरी राजलेख, क्योंकि इसके बाद कंपनी शासन तो चलेगा ही नहीं, तो ये इस तरह से आखिरी राजलेख बन जाता है। ओके। और उस समय कंपनी शासन का जो गवर्नर हुआ करता था, भारत का गवर्नर जनरल, वो था लॉर्ड डलहौजी। और वर्क डन बाय दिस चार्टर्ड, और इस चार्टर्ड के तहत, इस अधिनियम के तहत जो है प्यारे दोस्तों, चार्टर्ड अधिनियम के तहत क्या क्या काम किया गया इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं कि एज पर दिस एक्ट ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज फाउंडेड बाय ब्रिटिशर्स विच हैव 12
मेंबर, है ना। तो इस चार्टर्ड अधिनियम के तहत जो है मेरे प्यारे दोस्तों, अखिल भारतीय विधान परिषद का, है ना, अखिल भारतीय विधान परिषद का स्थापना किया गया, है ना, जिसमें कितने मेंबर थे? 12 मेंबर थे, 12 मेंबर थे। उसके बाद क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या काम किया गया उसके बाद, कि पहले इंडिया में कानून बनाने का अधिकार कंपनी के पास ही था, परंतु यह अधिकार ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल को सौंपी गई, है ना। पहले कानून बनाने का अधिकार किसके पास था मेरे प्यारे दोस्तों? ओनली फॉर कंपनी रूलर्स के पास हुआ करता था, कंपनी ही रूल बनाती थी। लेकिन ये काम जो है किसको सौंप दिया गया? ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल को सौंप दिया गया। From 1853, written examination for ICS was started by Lord Dalhousie। और 1853 में जो है प्यारे दोस्तों, जैसे 1793 में स्टार्ट हुआ था ICS वाला पोस्ट, है ना, तो वो पहले बिना एग्जाम का होता था, बिना रिटन एग्जाम का होता था। लेकिन 1853 से जो है लॉर्ड डलहौजी ने क्या कर दिया, उस पोस्ट के लिए रिटेन एग्जाम शुरू कर दिया, है ना। ICS का एग्जाम होने लगा, इंडियन सिविल सर्विस का क्या होने लगा? एग्जाम होने लगा। तो दैट एग्जाम वाज हेल्ड इन लंदन फ्रॉम 1853 टू 1922, है ना। तो ये जो एग्जाम था ICS का एग्जाम मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहाँ होता था? लंदन में होता था। कहाँ? लंदन में होता था। और लंदन में जो है कब से कब तक चला? 1853 से 1853 से 1922 ईस्वी तक जो है ये एग्जाम वहाँ होता रहा। और फ्रॉम 1923 दैट ICS एग्जाम वाज हेल्ड इन इंडिया। ओके, तो 1923 ईस्वी से जो है प्यारे दोस्तों ICS का एग्जाम इंडिया में फिर होने लगा। तो 1853 से 1922 ईस्वी तक जो है ICS का एग्जाम कहाँ होता था? लंदन में होता था मेरे प्यारे दोस्तों। Their 6 board of director were terminated from company। Their 6 board of director were terminated from company। जो 6 board of director थे वो निलंबित किए गए, है ना, जिससे उनकी संख्या 24 से घटकर 18 हो गई। पहले जो 24 होता था प्यारे दोस्तों, वो अब कितना हो गया? 6 को रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया मेरे प्यारे दोस्तों। तो अब कितने बच गए? सिर्फ 18। बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर, है ना, बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद की शुरुआत हुई सिर्फ बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए। तो प्रेसिडेंसियां कितनी थी? 3 थी, मुंबई, मद्रास और बंगाल। तो बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए क्या पद का शुरुआत, कौन सा पद का शुरुआत हुआ? लेफ्टिनेंट गवर्नर, है ना। यही 1853 वाला जो है चार्टर्ड एक्ट, उसके तहत। अब आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, एक छोटा सा प्यारा सा नोट्स क्या है कि इसके बाद 1857 को, अच्छा, 1857 का विद्रोह लड़ा गया, जो 1858 के मध्य तक अंग्रेजों द्वारा आसानी से नियंत्रित कर लिया गया। यही मौका था कि अब भारत पर शासन करने के अधिकार को ब्रिटिश सरकार स्वयं अपने हाथ में ले ले, और यही हुआ भी। अब भारत में कंपनी का शासन नहीं, ब्रिटिश क्राउन की शासन की शुरुआत हो गया। इस समय जो डनसन PM था ब्रिटेन का, अच्छा, तो ये जो क्राउन रूल स्थापित हुआ, या फिर जो 1857 का जो विद्रोह हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, इसको देखते ही जो है ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? कंपनी के हाथों जो शासन चल रहा था इंडिया में, उसको अपने अधिकार में लेते हुए कंपनी शासन को खत्म करने का सोचा। और क्या शुरुआत किया? किसका शुरुआत? क्राउन रूल का, है ना, क्राउन शासन का शुरुआत किया। और ये जब विद्रोह हुआ था 1857 का मेरे प्यारे दोस्तों, उस समय जो डैनसन था, है ना,
वही कौन थे? पीएम था ब्रिटेन का। डेंस्टन होगा मेरे प्यारे दोस्तों, यस डेंस्टन। तो प्यारे दोस्तों ये था कंपनी रूल, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा किया। अब जो है प्यारे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्राउन रूल के बारे में। किसके बारे में? क्राउन रूल के बारे में चर्चा करेंगे प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों इसी तरह से चैनल में आप बने रहिए, और वीडियो को अंतिम समय तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और प्यारे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।